गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो एनएससी प्रॉफिट मेकर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। और जो पहली बार वीडियो सुन रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें, दोस्तों फ्रेंड को शेयर करें ताकि वीडियो अपलोड होते हैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और उससे लाभ उठा सके। तो देखिए, आज का जो टॉपिक हमारा कि निफ्टी में मंडे को सावधान, रेडी फॉर वन साइड मूवमेंट। हाँ, क्योंकि काफ़ी विरोधाभास से रहने हैं मार्केट में कि कुछ बिंदु ऐसे हैं जो मार्केट पॉजिटिव दिखा रहे हैं और कुछ बिंदु ऐसे मार्केट को नेगेटिव दिखा रहे हैं। तो इसलिए मैंने कल भी आपको ये बोला था कि मार्केट में कभी भी हम माइंड को सेट ना करें, तेजी या मंदी में अप साइड जाएगी या डाउन साइड जाएगी, हम लेवल के अनुसार काम करें। 13 दिसंबर को यानी मंडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऐसे कौन से महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट लेवल होंगे जहां से मार्केट में जो है ना वन साइड मूवमेंट हो सकता है। आज के बड़े इंपॉर्टेंट लेवल है, वीडियो पूरा सुनिए। तो देखिए, जो मैंने लेवल बोला था इससे पहले वीडियो में, बिल्कुल साफ साफ हाई और लो परफेक्ट वही बनाए हमारे। कि देखिए कि मैंने हाई का जो आपको, और यहाँ से कितनी बार रिजेक्शन आ चुकी है, 3 या 4 बार तो प्रॉफिट मिल चुका है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और थर्सडे को तो वीकली एक्सपायरी थी तो मनी डबल हुई, डबल की भी ट्रिपल हुई। और फिर फ्राइडे को फिर 17,534, यानी हमारे जो इम्पोर्टेंट लेवल था 17,541 को फ्राइडे को भी क्रॉस नहीं कर पाई। लेकिन एक जो विशेष जो क्लोजिंग चीज हुई है वो वीकली कैंडल के ऊपर हुई है। हालांकि वीकली कैंडल में कभी देखता नहीं, अभी मैंने 1-2 दिन पहले ही देखा था, पर इसको मैं ज़्यादा महत्व भी नहीं देता हूँ। बाकी काफ़ी एक्सपर्ट या जो भी हैं टेक्निकल वाले देते होंगे। और एक मैंने लेवल बोला था 17,404, और आप देखिए हमारा मैजिक लेवल देखिए, डॉट टू डॉट बिल्कुल 17,405 ही आया। और यहाँ से हमने कॉल भी बाय कराई, निफ्टी की वन साइड मूवमेंट हुआ। और मैंने लिखा भी जो कॉल बाय करेगी कॉल में होगी फुर। तो मैं थोड़ी सी एक छोटी सी क्लिप सुना दूं, और ये भी देखिए निफ्टी के 100% लेवल, इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं। दो लेवल दिए थे, वहीं से मनी डबल हुई कॉल या पुट में। तो अब मैं थोड़ी सी क्लिप सुना दूं, फिर हम लेवल की बात करते हैं। 17,486 या 474 के नीचे सस्टेन करती है तो 17,440, और फिर 17,404, और फिर वही हमारे लेवल 17,404। तो ये 405 का लो लगाया और यहीं से रिवर्सल हुई, और यहीं से हमने कॉल भी बाय कराई। और बैंक निफ्टी ने भी हमारा हाई और लो, परफेक्ट हाई और लो, तो इस दायरे से बाहर निकलने के लिए तैयार है। जब निकलेगी तो 70 या 37,225 के अबाउ सस्टेन या क्लोज होती है तो 37,380 या 37,410। और अब बैंक निफ्टी में हाई का क्या बोला, 17,000 ना 37,382, 37,410। तो आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी का हाई क्या था। आप देखिए बैंक निफ्टी का एक हैमर भी बना है ये। तो बैंक निफ्टी का हाई आप देखिए 37,000, ये बैंक निफ्टी का जो हाई है, ये डेली कैंडल में ये हाई क्या आ रहा है, 37,153, 37,380 था शायद, ये कुछ गलत तो नहीं आ रहा है। 37,397, और देखिए 37,384, यानी हमारे हाई को जो है क्रॉस नहीं कर पाई। 170 का लेवल था, सॉरी मेरा 170 का लेवल था, और 153 ही हाई गई। तो आप देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। और लो का लेवल आपको सभी को पता है, लो भी मैंने जो है ना यस्टरडे भी लगभग वही किया। एक बार सुन, मंदी कब आएगी जहां तेजी में नहीं रहेंगे, 36,930 या 36,860 के नीचे, ये एक मेजर सपोर्ट का लेवल होगा। और फिर वही कल बोला 36। तो बैंक निफ्टी में लो भी हमारा आप देख सकते हैं कि वही लगा। चलो अब ज्यादा है ना, लो क्या लगा हम देख लेते हैं, 36,824। तो बहुत ही नैरो रेंज में है। लेकिन अगर हम बात करें, वैसे पहले निफ्टी की करते हैं, तो मैंने ये ट्रेंड लाइन आपको खींच के दिखाई थी, तो इसी को टच किया। अब ये बहुत ही जो है ना क्रूशल जो है, ये जो मैंने इसी जो कैंडल का जो डोजी का बताया था, जब तक इसके अबाउ क्लोज नहीं होती है हम तेजी नहीं करेंगे। और इसके नीचे अगर मंडे ट्यूसडे को सस्टेन या क्लोज होगी तो मोर डाउन साइड। हम पहले बैंक निफ्टी निफ्टी के लेवल की बात करते हैं, पहले महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करते हैं कि कौन से पॉजिटिव और नेगेटिव हैं। विक्स 16.06 है जो इसकी वॉलेटिलिटी को कम करता है। RSI 50.22 है जो ने तेजी का या मंदी का कोई सूचक नहीं है। और PCR भी जो है ना 1.47 है।
तो ये भी अभी ने तो कोई ओवरसोल्ड में है, न कोई ओवरबोट में है। और जब 33 जो है ना RSI 33 आई थी, उस टाइम मैंने आपको सब बोला था वहां से, और 16,911 से कितना रिवर्सल हुआ आपको देख सकते हैं। कितने पॉइंट मिले, लगभग 600 निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में तो 1,800 पॉइंट मिले। तो डॉलर 96.067 है, अभी भी ये जो है ना मार्केट के लिए नेगेटिव है। एफआईआई के डाटा फिर खराब है। अगर एफआईआई के डाटा की बात करें तो कैश में 1,092 करोड़ है, और इंडेक्स में 1,323 करोड़ की सेलिंग की है। एफआईआई के डाटा अभी भी खराब है। तो ये मार्केट का जो एस्ट्रोलॉजी भी मैंने बोला था कि मंडे को एज पर एस्ट्रोलॉजी, अब न्यूज क्या आएगी या क्लोजिंग क्या हुई है, वीकली क्लोजिंग अच्छी हुई है, एज पर एस्ट्रोलॉजी जो है ना मार्केट सेल ऑन राइज की बनती है। तो इसके लिए हम क्या करना चाहिए, इसके लिए तो यही होगा कि भाई जो है ना कोई मेजर रेजिस्टेंस आएगा, जो अभी मैं आपको बोलूंगा, वहां हमें जो है ना सेल की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। कम से कम सेल ना करें तो अपनी प्रॉफिट बुकिंग जरूर करनी चाहिए अगर किसी के पास होल्ड है तो। और हाँ, डीआईआई ने भी देखो बहुत 386 करोड़ की ओनली बाइंग की है। तो ये जो डाटा है ये तो खराब है, इसमें कोई शक नहीं है। और सबसे बड़ा जो खराब जो डाटा है यूएस का, 40 साल के जो है ना रिकॉर्ड तोड़ दिया। महंगाई जो है ना 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो ये 15 तारीख को इसके जो है ना फेड की मीटिंग है, इसके आउटकम निकल के आएंगे। तो ब्याज दर तो नहीं बढ़ेंगी, ये तो लेकिन वो एक कोई जो है ना इस तरह की कमेंट्री कर सकते हैं या फिर टैपरिंग कर सकते हैं कि भाई महंगाई बहुत हो चुकी, अब ब्याज दर बढ़ाने के लिए हम सोचते हैं कि कब बढ़ाएंगे। तो मार्केट के लिए नेगेटिव हो सकता है। लेकिन ऑप्शन चेन अगर देखें तो ऑप्शन चेन का दायरा अभी भी 17,550 और 17,400 या 350 का ही ये दायरा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दायरे से बाहर निकलेगी तो हम बात करते हैं अब डायरेक्ट लेवल की। तो देखिए अगर इसको डेली को हम देखें तो अभी भी जो मैंने ट्रेंड लाइन खींच के दिखाई थी आपको, अभी भी इस दायरे से बाहर नहीं निकली है और ये इस चैनल में फंसी हुई है। अब यहाँ एक छोटा चैनल और जो है बन गया है, परफेक्ट बन गया है। अब इस चैनल के जो है ना नीचे जाएगी तो इस चैनल में आ जाएगी और कहाँ तक आ सकती है जो है ना यहाँ तक, या फिर यहाँ तक। और इससे अगर बाहर निकल गई तो पहला जो है ना हर्डल यही निकल के आएगा और ये जो है ना 17,800 के आसपास है। उससे पहले जो हर्डल है वो भी 17,700 के आसपास है। तो यानी 17,700 से 17,800 के बीच में डेफिनेट 100% कुछ ना कुछ सेलिंग जरूर आएगी। तो हम बात करते हैं वीकली की। अगर वीकली की बात करें हम देखिए कि निफ्टी की, तो निफ्टी में तो परफेक्ट डोजी नहीं थी, लेकिन वीकली क्लोजिंग उससे ऊपर हुई है थोड़ी सी। और लेकिन इसमें एक नेगेटिव पॉइंट क्या है कि वॉल्यूम कम रही है फ्राइडे को। तो और इसकी बैंक निफ्टी की अगर डोजी के अनुसार वीकली देखें तो हाँ बहुत अच्छी क्लोजिंग हुई, लेकिन इससे ऊपर हमें पॉइंट मिल तो गए ना, लगभग 700-800 पॉइंट मिल तो गए प्रॉफिट के। ऑलरेडी हम प्रॉफिट कर चुके हैं। बाकी अब करते हैं हम कि निफ्टी के अंदर देखिए जो ये इसने पैटर्न बनाया था, इसमें डेफिनेटली इसने ब्रेकआउट किया था तो हम ऑलरेडी प्रॉफिट कर चुके हैं। अब इसमें दो तीन तरह के जो है ना हमारे पैटर्न यानी जंक्शन बनते हैं। पहले तो ये, और अगर छोटा करें तो ये, और अगर इसका करें तो ये एक बहुत ही जो है ना चैनल बन गया। इस चैनल से बाहर निकलने पे ही मार्केट में मूवमेंट आएगी निफ्टी में। और दूसरा अगर ये करें तो ये मतलब ये काफी जो है ना इसका दायरा जो है ना एक सीमित हो गया है और इससे निकलने के लिए जो है ना तैयार है। यहाँ से ब्रेकआउट हुई तो आप लोगों ने बाय की होगी और यहाँ से 2-3 तरह से हमारा ब्रेकआउट बनता था और मैंने पहले भी आपको ट्रेंड लाइन खींच के बताई थी और यहाँ से डेफिनेट फायदा हुआ होगा जिसने भी किया होगा। अब बात करते हैं हम लेवल की। और चार्ट में एक बात बोल देता हूं कि चार्ट सब कुछ चार्ट नहीं होता है, चार्ट एक हेल्पिंग टूल है, लेकिन जो एक्चुअल में जो मैजिक लेवल या जो फिगर निकल के आते हैं वो हमारी टेक्निक से ही, हमारी यूनिक टेक्निक से ही निकल के आते हैं। चार्ट में तो कई बार धोखा दे चुके हैं। अब कुछ जो है ना चार्ट वाले फ्राइडे को तो चार्ट वाल जो है ना चार्ट वालों को तो चार्ट ने चार्ट खिला दी। तो ये जो है ना केवल एक भरम है। हाँ इससे हेल्प जरूर मिलती है, लेकिन लेवल 100% हमारी यूनिक टेक्निक से ही निकलते हैं। तो अबाव के अंदर वही इंपॉर्टेंट लेवल दो बता देता हूं, 17,544 या 555,
इसके अबाउ सस्टेंड या क्लोज होती है तो यहाँ से आपको जो है ना मिनिमम 50 70 या 100 पॉइंट मिल सकते हैं। और बिलो की मैं बोल देता हूं 17,377 या 60 के नीचे सस्टेन या क्लोज होगी तो बियर अप्रेंट मोर डाउन साइड है। अब मार्केट में काम कैसे करना है, मान लो मार्केट गैप अप हो जाती है, गैप अप होने के बाद आपके पास दो लेवल होंगे। अगर 17,555 के अबाउ गैप अप होती है 600 के आसपास, तो आपको पहला जो सेलिंग का जो लक्षण दिखाई देगा वो 17,530 के नीचे देगा, और जो कंफर्म वाला सेलिंग का जो दिखाई देगा वो 17,484 से 17,472, इसके नीचे सस्टेन या क्लोज हुई तो बियर अप्रेड अप साइड खुलती है तो, और अगर डाउन साइड खुलती है तो 17,555 को क्रॉस करे तो ही बाय करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इसके अबाउ जो लेवल निकल के आते हैं 17,600 613 बिल्कुल इंपॉर्टेंट लेवल है, और डायरेक्ट फिर दो लेवल निकल के आते हैं 17,663 और 17,693। यहां मार्केट में अगर गैप अप खुलती है, कंटिन्यू अप जाती है तो डेफिनेट कुछ ना कुछ सेलिंग आएगी। इसमें आप छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के 17,755 का स्टॉप लॉस डाल के कुछ आप यहाँ हो सकता है 17,693 अगर आ जाए, इसे 10-20 पॉइंट प्लस माइनस हो सकते हैं, लेकिन सेलिंग जरूर आएगी, एक बार कुछ न कुछ प्रॉफिट होगा आपको। बीच का एक हल्का लेवल आता है 17,629। बिलो की बोल देता हूं मैं आप 17,484 या 17,473 के नीचे सस्टेन करता है तो डायरेक्ट 17,404, बीच में हल्का लेवल है 17,441, और फिर 17,377 से 361, इसके नीचे सस्टेन या क्लोज होगी तो बियर अप्रेंट मोर डाउन साइड, फिर 17,324 311, और फिर इसको भी अगर ब्रेक कर दिया तो फिर यहाँ से आपको मिनिमम 70-100 ज़्यादा भी मिल सकते हैं, 17,250 के अराउंड 10-15 पॉइंट प्लस माइनस, और फिर 17,212 17,170। ये हाई के अबाउ के बोल दिए। हाई अगर 693 के ऊपर अगर क्लोज होती है तो फिर 17,742 से 750 और लास्ट ऑफ 800 का होगा। ये हो सकता है 2 दिन काम करें, क्योंकि मंडे को मैं वीडियो शायद नहीं बनाऊंगा तो, लेकिन मंडे को अगर नहीं बनाऊंगा तो ट्यूसडे को जरूर बनाऊंगा। अब मैं बात करता हूं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के अंदर आपने देख लिया कि हाँ इस दायरे को इसने ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद इसके ऊपर 3 दिन तक टिकी रही। अब बहुत ही जो है सीमित दायरे में इस जो है रेंज को ब्रेक करेगी तो अबाउ साइड में जाएगी, कहाँ फिर रेजिस्टेंस आएगा वो भी मैं आपको बोलूंगा, और इसको ब्रेक करेगी तो डाउन साइड में आएगी। और अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर हम बात करें तो बहुत जो है बिल्कुल सिंपल सा है। देखिए इस जो है बाउल को, कटोरे को इसने ब्रेक किया, या इसको हम कप, ये कप और ये हैंडल, इस कप एंड हैंडल भी बोल सकते हैं, तो इसको ब्रेक किया तो इसने मोमेंट दिया, और वापस में अगर जब भी डाउन आई इसी को टच किया तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है। तो इसके बारे में बिल्कुल विशेष आप ध्यान रखें। और एक अब ये इसका भी बैंक निफ्टी का भी छोटा दायरा बन गया, और छोटा करते हैं तो ये बनता है। अब इस चैनल से बाहर निकलने के लिए पहला रेजिस्टेंस यही आएगा, वही 37,400 ही है, और उसके बाद जो मेजर रेजिस्टेंस है वो जो है आपका लगभग यहाँ आएगा आसपास इसके, और अगर इसको ब्रेक करता है इसको तो जो है ना फिर आपका डाउन साइड में यहाँ तक आ सकता है ये लेवल। अब मैं लेवल की बात करता हूँ। अबाउ में 37,170 या 37,225 के अबाउ सस्टेन करती है तो 37,380 या 37,410। बैंक निफ्टी के मैं लेवल बोल के फिर इंपॉर्टेंट लेवल बोलूंगा, और फिर 37,525 और 37,640 से 37,670, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा एक बार। लेकिन जो मेजर रेजिस्टेंस है, अगर मार्केट में मोमेंट आता है, मेजर रेजिस्टेंस जहां से 100% डेफिनेट कुछ न कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ सकते हैं, कुछ प्रॉफिट मिलेगा, वो है 37,811 से 37,943, बीच में एक 37,869 आता है, इसलिए मैंने 100 का दायरा बढ़ा दिया। यहाँ डेफिनेट कुछ न कुछ आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर यहाँ 150-200 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के आप ट्रेड करते हैं, इतनी आप में कैपेसिटी है तो ही आप करें, वरना जो है ना कोई 10-20 पॉइंट का, क्योंकि बैंक निफ्टी में स्पाइक बहुत आते हैं। अब बिलो की बात करता हूँ 37,044 के नीचे फिर वही इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे,
कौन से 36,934 और 36,824 से और 36,770, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे सस्टेन या क्लोज होगी तो बियर अप्रेंड मोर डाउन साइड, फिर 36,560 से 36,525 और फिर 36,347 से 280 और 36,164 से 36,080। इसके बाद की बात बाद में करेंगे। मैं आपको इंपॉर्टेंट लेवल बता देता हूं बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी में बहुत जो जहां से आपको वन साइड मोमेंट मिलने की संभावना है, अबाउ में 37,400, यहाँ 20-30-50 पॉइंट प्लस माइनस हो सकते हैं। अबाउ सस्टेन हो जाए, ये नहीं कि स्पाइक मार दे, कम से कम जाए ना आधा घंटा 1 घंटा सस्टेन हो जाए तो जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बताया था वहां सेल कर लेना। और बिलो की मैं बोल देता हूं। तो बैंक निफ्टी का कुल मिला के निष्कर्ष यही है कि 37,400 टन के अबाउ सस्टेन होनी चाहिए, स्पाइक नहीं। अबाउ में हम बाय करेंगे और 36,770 के नीचे सस्टेन हो जाए तो हम सेल करेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होके अबाउ को क्रॉस होती है हमारे लेवल को तो हम कॉल बाय करेंगे। फ्लैट होके भी अबाउ क्रॉस होती है तो भी हम बाय करेंगे। लेकिन गैप अप होके, मैं एक बात क्लियर बोलता हूं, जो मैंने रेजिस्टेंस बताए दो मेजर रेजिस्टेंस है, अगर मार्केट वहां जाती है तो कम से कम अगर वहां पुट नहीं ले सकते या सेल नहीं कर सकते तो, लेकिन आप अपना पोजीशन है उसमें प्रॉफिट बुकिंग जरूर करें, एक बार मौका मिलेगा नीचे का। मैं अपना डिस्क्लेमर दे देता हूं, ये मेरी अपनी सेल्फ रिसर्च की यूनिक टेक्निक है, केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है और मेरे अपने व्यूज हैं। मेरे व्यूज को सामने रखकर ट्रेड करते हो तो सेल्फ स्टडी रिसर्च करके ही ट्रेड करें। मैं और मेरा चैनल किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी नहीं लेंगे। प्रॉफिट होगा आपका होगा, लॉस होगा आपका होगा। और देखिए मार्केट में पैसा बनाना बहुत आसान है अगर आपको नॉलेज है। जैसे कि अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पुट ली तो बड़ी आसानी से हमें यहाँ पैसा मिला, आप देख सकते हैं। और यहाँ से हमने कॉल ली लेवल के अनुसार, एस्ट्रो टाइम भी था, लेवल भी था, डबल धमाका था, तो यहाँ से हमने अगर कॉल बाय करी तो यहाँ भी बम्पर प्रॉफिट हुआ। तो पैसा बनाना बहुत आसान है अगर आप डिसिप्लिन है, डिसीजन है और राइट टाइम पे आप जो है ना एंट्री लेते हैं। मार्केट को जो है ना एंजॉय करें, मार्केट आपके साथ एंजॉय ना करे। तो मार्केट के ऊपर आप हावी होने चाहिए, मार्केट आपके ऊपर हावी हो गई तो आप जो है ना नहीं कर सकते कुछ भी। तो अगर मार्केट में पैसा गंवाना भी उतना ही आसान है अगर आपको आधी अधूरी नॉलेज है या झोला छाप नॉलेज है। तो मैं तो ये कहता हूं कि आप भी कोशिश कर सीख सकते हैं। लर्निंग इज अर्निंग, लर्निंग करोगे तो अर्निंग होगी, सीखोगे तो पाओगे। मार्केट में जो है ना सीख के ही कुछ प्राप्त किया जा सकता है। अपने सपने पूरे कर सकते हो, अपने लॉस कवर कर सकते हो, अपनी जो है ना ख्वाहिशें पूरी कर सकते हो, बिजनेस बना सकते हो। अगर मेरे से कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो मेरा कांटेक्ट नंबर है 9582521615। मंडे को आप विशेष ख्याल रखें, कोई ऐसी मेजर कोई ऐसी बात आई तो मंडे को मैं वीडियो भी बना दूंगा। लेकिन अगर लेवल हमारे नहीं आते या जरूरी नहीं हुआ तो फिर ट्यूसडे को ही बनाएंगे। थैंक यू। एक बात आप विशेष फिर सुन लीजिए क्योंकि नेक्स्ट वीक में काफ़ी बहुत ही फेड की मीटिंग भी है, बहुत हलचल होने वाली है। तो इस तरह का कोई अगर लेवल जो है मिलेगा तो हो सकता है मैं लाइव बना दूं। इसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को पुश करें। बेल आइकन को दोबारा पुश जरूर करना है क्योंकि ऑल का ऑप्शन आएगा, उसको अगर पुश करेंगे तो आपको जो है ना वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा विद इन सेकंड में और उससे आप लाभ उठा सकेंगे। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो, प्रॉफिटेबल हो। फिर मैं जो है ना कहता हूँ सब्सक्राइब करें और अपने शेयर जरूर करें ताकि बाकी लोग भी